हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लाया हूँ, जो मिसलेनियस है। मिसलेनियस से मतलब है कि रेशनल और इरेशनल दोनों के सम्स आएंगे इसमें। तो इस क्रम में हम सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट लॉजिक बताना चाहता हूँ, जिस पर आप लोग ठीक से गौर करेंगे। दूसरी बात यह है कि पेपर में हालांकि ये बहुत कम मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं या 3 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, लेकिन पेपर में 1 मार्क्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसलिए आप लोग गौर से देखिए। लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने पहले पढ़ा कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में टू मेनी रेशनल नंबर्स होते हैं, और उसको कैसे निकालते हैं। तो उसका रूल आपको बताया था कि दोनों नंबर्स का एवरेज निकाल दीजिए, और एवरेज जो आएगा वो दोनों के बीच में लाई करेगा। और इसी स्टेप को आगे बढ़ा करके ढेर सारे नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ए और बी कोई 2 रेशनल नंबर्स, और इस दोनों के बीच में आपको ढेर सारे रेशनल नंबर्स निकालने हैं, टू मेनी रेशनल नंबर्स। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, आपको जैसा कि रूल बताए थे कि a प्लस बी बाय 2, ये हमारे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के प्रोसेस। इसमें क्या होता था, इसका जो सॉल्यूशन आता था a प्लस बी बाय 2 का, उस सॉल्यूशन को a के साथ लेकर के फिर एवरेज निकाल लेते थे, तो हमारा दूसरा रेशनल नंबर आ जाता था। फिर जो आया उनको इसके साथ ले लेते थे, या उस आंसर को बी के साथ लेकर के एवरेज निकाल लेते थे, अगला आ जाता था। स्टेप टू स्टेप हम रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते थे। अब 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आप इरेशनल नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका क्या लॉजिक है, अंडर रूट 2 ए बी, ये इरेशनल नंबर निकालने के लॉजिक। आज मैं इसी पर बेस्ड क्लास दूंगा कि आप 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, या 2 रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे। और ये जानने के लिए आप ऊपर में कुछ सम्स दिए हुए हैं, इस पर एकदम कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये समझ में आपका नहीं आया तो आप समझिए कि आप 3 मार्क्स खो दिया अपना। इसको मैंने अरेंज किया। अरेंज किस तरीके से किया, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स आप जानते हैं, जैसा कि 2 टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसलिए इनको हमने पार्ट वाइज डिवाइड किया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करवाना शुरू करते हैं, इसके तीनों पार्ट्स, फिर सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स करवाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है हमारा, उसको आप देखेंगे तो दोनों हमारा टर्मिनेटिंग है।
ये बोथ टर्मिनेटिंग है। अगर बी क्वेश्चन देखेंगे तो ये हमारा दोनों जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और अगर तीसरा देखेंगे तो एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, तो दूसरा टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग बोथ। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ओवरऑल देखा जाए तो ये रेशनल नंबर के रिगार्डिंग है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा रेशनल नंबर के रिगार्डिंग है। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल रेशनल नंबर्स ही आएंगे। दो रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। इसी तरीके से दो इरेशनल नंबर्स के बीच में केवल इरेशनल्स नहीं आते हैं, रेशनल्स भी आते हैं। तो इनको समझाने के लिए हमने इसको दो चरण में डिवाइड किया। तो पहले ये रेशनल नंबर से रिलेटेड हम जानते हैं। अब हम आपको हर पार्ट के बीच में रेशनल और इरेशनल दोनों कैसे आता है ये समझाने जा रहे हैं। अगर ए पार्ट की बात करें हम लोग तो ए पार्ट में है 0.12 एंड 0.13। गौर कीजिए, इस दोनों के बीच में हमको अगर कहा जाए कि दो रेशनल नंबर बताइए तो दो रेशनल नंबर कौन सा होगा? हमको इसमें गौर क्या करना है कि अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लिख दिए 1201। ये 12 तो हमारा ऑलरेडी है, इसमें हमने 01 जोड़ दिया। आप जानते हैं कि 12 का मतलब होता है 0.1200 और 13 का मीन्स होता है 0.1300। पॉइंट के बाद आप जितना जीरो चाहे पुट कर सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो 1200 से ये तो बड़ा है 1201, लेकिन 1300 से ये छोटा है। ऐसे आप चाहें तो 1202 लिख सकते हैं, 1205 लिख सकते हैं। हमको केवल ये ध्यान देना है कि इसके बीच में आना चाहिए। दैट मीन्स इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। ये दो हो गया रेशनल नंबर।
और इरेशनल नंबर के लिए ये हो गया रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इस दोनों के बीच में इरेशनल नंबर्स कौन कौन सा आएगा। इसका भी सिंपल वे है। इरेशनल नंबर लाने के लिए आप जानते हैं गौर कीजिए, ये भी श्योर है कि इससे बड़ा है ये, या फिर इससे बड़ा है ये, लेकिन इससे छोटा है। फिर इस तरीके से 0.120300030003 लिख सकते हैं। ये दो इरेशनल नंबर्स हो गया। आपने क्या देखा कि हमने इसमें इस दोनों में जो स्मॉलर पार्ट है उस पर गौर किया। तो यहाँ नोट करने वाली बात यही है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ए हो गया। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। ये फर्स्ट का है दोनों। बी में है 5/7 एंड 9/11। इस जैसा कि आप जानते हैं ये दोनों हमारा रेशनल नंबर्स है। ये जो ऊपर वाला रूल है, इस रूल को फॉलो करके इसका रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइव बाई 7 प्लस 9/11 डिवाइड 2। इस रूल से आप रेशनल नंबर जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। अब सारे क्वेश्चन को अगर हम करते रहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहले भी समझा दिया गया है, तो इसको आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका दूसरा भी तरीका है रेशनल नंबर निकालने का। अब वो तरीका क्या है? 5/7 को और 9/11 को दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और जब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अगर देखना चाहें तो देखिए 0.7 ये होगा, और इनका पॉइंट ये होगा। अब अगर इस दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करें तो ढेर सारे रेशनल नंबर हैं। कैसे बताते हैं? 0.71 है, यहाँ 0.81 है, 2 ही डिजिट है, तो हम 2 ही डिजिट पर ध्यान रखते हैं। 0.72 बार लगा दीजिए, 0.73 बार लगा दीजिए,
ये हमारा रेशनल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अभी हम केवल रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता रहे हैं। अब इसको हम अरेंज करने जा रहे हैं। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं जो कि आपका सी है। पॉइंट 1 एंड 0.1101। आप जैसा कि जानते हैं 0.1 का मतलब हो गया 0.1111। यहाँ 4 डिजिट है इसीलिए हमने 4 डिजिट लिया और ये सो ऑन होगा। एंड 0.1101। अब अगर इसके बीच हम रेशनल नंबर खोजें तो वो इस दोनों में ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। अब अगर इस दोनों के बीच में हम रेशनल नंबर सर्च आउट करें तो इजी है। इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। इससे बड़ा कौन कौन सा नंबर आएगा? तो 0.1102, 0.1103, ये इससे बड़ा होगा। और भी ढेर सारे नंबर होंगे। अगर आप इसमें और भी ऐड कर दो जैसे 0.11013, ये भी एक नंबर है जो इस दोनों के बीच में आएगा। यहाँ 5 कर देंगे। जो भी करेंगे वो श्योर है कि इससे बड़ा होगा और इनसे छोटा होगा। आप अपने मन से नंबर ला सकते हैं। इस नंबर ऑफ डिजिट को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये 3 डिजिट से कम नहीं आना चाहिए। ये 4 डिजिट से एक्चुअली कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 हमने इधर भी लिया और 4 इधर लिया। तो ये था हमारा रेशनल नंबर। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब अगर इसके बीच आप एडिशनल नंबर ढूंढेंगे तो वो भी मिलेगा। लेकिन अभी रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हमारा ये था रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप टर्मिनेटिंग लिखिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखिए, ऐसा नहीं पूछता। केवल रेशनल नंबर पूछता है। तो आपको जो भी इजी लगे वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स की। ये हमारे रेशनल नंबर्स थे। अब इसके बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे लाएंगे? सिंपल सी बात है। इरेशनल नंबर बनाने के लिए आपको पहले भी बताए थे। ये देखिए, ये एक इरेशनल नंबर हो गया, इसी में हमने जोड़ दिया। नंबर ऑफ जीरोज बढ़ाता गया और हमारा अब इससे ये बड़ा है,
ये मीन्स ये इस दोनों के बीच में लाई करेगा। इससे तो ये बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस, सॉरी ग्रेटर देन दिस बट स्मॉलर देन दिस नंबर, so it lies between both numbers। ये एक हो गया। इसमें भी आप 0303 करके बढ़ा सकते हैं, 0505 करके बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के रूल्स हैं। इस तरीके से आपने जो पहले देखा बी नंबर, उसमें भी इरेशनल नंबर्स लिखा जा सकता था, और इसमें भी इरेशनल नंबर लिखा जा सकता है, ए में भी। अगर ए की बात करें इधर तो 0.12 है और 0.13 है, इसके बीच में इरेशनल नंबर्स कौन कौन सा होगा? तो सिंपल है, 1 2 है ही, 0 1 कीजिए, फिर 0 0 1 कीजिए, फिर 0 0 0 1 कीजिए, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। ये श्योर है कि इससे बड़ा है, मीन्स आप ऐसे साइन लगा सकते हैं, बट इससे छोटा है। सॉरी 1.2 से ग्रेटर है, लेकिन सॉरी 0.12 से ग्रेटर है ये, लेकिन 0.13 से स्मॉलर है। दैट मीन्स ये नंबर इसके बीच में लाई करेगा। अगर दूसरा तीसरा निकालना हो तो फिर यहाँ 2 कर दीजिए, 0 0 2 कर दीजिए, 0 0 0 2 कर दीजिए, ऐसे दूसरा आ जाएगा। यहाँ आप बढ़ाते जाएंगे, 5 कर सकते हैं, फिर 0 0 5 कर सकते हैं, 0 0 0 5 कर सकते हैं। ढेर सारे आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर बी वाले को देखें तो बी वाले में हमने पहले निकाला था, इनका क्या निकाला था, 5/7, ये ए का और ये बी का 0.7, ये रिपीट ये है, और इसका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो आएगा 0.81। इसके बीच में अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? अब आप इसको अगर गौर करेंगे, इसको अगर हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 0.714285, फिर 714285, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं 0.81 81 81 etc। ये भी सो, ये भी सो। अब इसके बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है, तो आप गौर कीजिए कि यहाँ आपका 7 है और यहाँ 8 है। 7 और 8 के बीच में, सॉरी 71 और 81, इसके बीच में जितने भी आते हैं वो सब इसमें आएगा। दैट मीन्स जैसे 72 लिया, 0 1 कीजिए, फिर 0 0 1 कीजिए, फिर 0 0 0 1 कीजिए, एक नंबर हो गया। 75 हो गया, 0 1 कीजिए, 0 0 1 कीजिए, 0 0 0 1 कीजिए, ये 2 हो गया। इस तरीके से इसके बीच में ढेर सारे इरेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, चाहे वो किसी भी टाइप का रेशनल नंबर्स हो, हम डिफरेंट रेशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिफरेंट
एडिशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। ए में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर्स, अगर दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं उसको देखिए। आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए, ये 101 है और ये 100 है। अगर हम इसमें विचार करें 101 पर, ये एक रेशनल नंबर है, इस पर विचार करें तो आप क्या जानते हैं, 0.101 का मतलब हो गया 0.101000। यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, 0.10 फिर 10001। आप अगर इस पर गौर करेंगे तो इसमें अभी फिलहाल कितना डिजिट आया, 336। इस दोनों पर अगर विचार करें आप, जितना पर हम अंडरलाइन किए हैं उसी पर, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है? ये नंबर, इसका मतलब ये नंबर, दिस इज स्मॉलर देन दिस, इससे छोटा है। लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो ये इससे बड़ा है, 100 से ये बड़ा है। तो सिंपली हम क्या जानते हैं, जैसे 5 है और 3 है, इसके बीच में 4 आता है। 4 का मतलब ये होता है कि 5 से छोटा है और 3 से बड़ा है। सिंपल सी बात है। अगर इससे छोटा ये है और इससे बड़ा ये है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में लाई करता है, और ये एक रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल हुआ, और अगर अरेशनल जानना चाहें इसके बीच में, दूसरी बात यह है कि अगर एक के बाद आपको दूसरा निकालना हो तो सिंपली इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसके बीच में दूसरा तीसरा आ जाएगा। अगर यहाँ डिजिट चेंज हो जाता, सपोज कीजिए यहाँ 2 हो जाता, तो हम इस नंबर को भी ले लेते, इसलिए कि ये मिनिमम नंबर है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। खैर चलिए, तो 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स हमने देखा। अब इसके बीच में इरेशनल नंबर्स जानते हैं। अब ये रेशनल अगर आपको मिल रहा है तो रेशनल से इरेशनल आप जा सकते हैं। अब एक चीज पर आप गौर कीजिए,
इरेशनल जानने के लिए। इस नंबर को देखिए, अब इस पे आ गया। इस नंबर को देखने के बाद आपको ये लगता है कि ये नंबर इससे बड़ा है, इस नंबर से बड़ा है ये, लेकिन ये श्योर है कि इससे छोटा है। ये नंबर इससे बड़ा है, बट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1002 इज ग्रेटर देन 1001 समथिंग, and it is smaller than this number 0.101 so इससे ये छोटा है और इससे ये बड़ा है। ओवरऑल ये भी एक रेशनल नंबर है, यहाँ पॉइंट लगाइए, ये भी एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर आ गया। क्लियर? इस तरीके से यहाँ 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं भी करें, यहाँ 3 कर दें, 4 कर दें, तो नंबर आपका रेशनल नंबर 7 आ जाएगा। अब इरेशनल, इसको आप इरेशनल कैसे बनाएंगे तो वो बता रहा हूँ। 0.1002 अगर ये इस दोनों के बीच में लाई करता है तो अब आप इसमें 01, 001, 001 इसको ऐड कर दीजिए। आपको नहीं लगता है कि ये नंबर फिर वही इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा है, ये लाई कर रहा है इस दोनों के बीच में, ये इरेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल है और ये इरेशनल है। और अब ढेर सारा इरेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। 0.1003, 01, 001, 0001 so on 4, 5, 6 बढ़ा सकते हैं। तो दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं और कैसे इरेशनल करते हैं, फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसका अर्थ हो गया 0.222 समथिंग एंड 0.1201 001 0001 और एक डिजिट बढ़ा दीजिए। अब इसके बीच में अगर रेशनल नंबर ढूंढना है तो हमको ये देखना है कि इससे तो बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। सीधी सी बात है। 0.1202 पर गौर कीजिए। 01 यहाँ है ही, 02 कर दिया, इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, ये रेशनल नंबर हो गया। 0.1203, 0.1204 ये सारे नंबर्स इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, इसलिए ये सारे इस दोनों के बीच में लाई करता है, ये रेशनल नंबर।
और ज़्यादातर मैक्सिमम आप ध्यान क्या रखना है कि छोटे नंबर को ज़्यादा ब्रेन में लेना है, क्योंकि इससे बड़ा देखने में आसान होता है। इससे बड़ा देख लेंगे तो वो इससे छोटा होगा। इसको ध्यान रखते हुए इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है माइंड को। ये हो गया रेशनल नंबर्स। अब अगर इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इसी में क्या करना है, 1 2 0 2, इसमें 0 1 0 0 1 0 0 1 सो ऑन कर दिए। ये इरेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से 1 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 सो ऑन। 2 नंबर आ गया। तीसरा भी निकाल सकते हैं, चौथा भी निकाल सकते हैं। ये इरेशनल हो गया। तो 2 पार्ट हो गए आपका। अब सी पार्ट पे आते हैं। इसमें भी हमने वही किया था कि यहां ऊपर में ए में हमने दोनों इरेशनल रखा था और बी में क्या किया था कि एक रेशनल लिया, एक इरेशनल लिया। तो रेशनल में 2 पार्ट है। ऊपर वाले में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ले लिया एक, और नीचे वाले में हमने टर्मिनेटिंग वाला ले लिया। अब ये आपका कौन सा था, बी था। अब सी की बात करते हैं। अब अगर आप सी पर गौर करेंगे तो इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स लिखना है। ये गौर कीजिए दोनों में छोटा कौन है। तो सिंपल है कि दोनों में छोटा ये, तो इस पर फोकस करें। 1 2 0 4 है तो इससे जस्ट बड़ा ले लीजिए 1 2 0 5, 1 2 0 6, 1 2 पॉइंट लगाइए 0 7। ये सब हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब ये नंबर श्योर है कि इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा है। दैट मीन्स these numbers lie between both numbers. और अब अगर इरेशनल की बात करें तो इरेशनल का भी लॉजिक आपको बता दिया गया है। 1 2 0 5 आपने लिया, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0.1 2 0 6 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ये इरेशनल होगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के मेथड थे। इसके बाद भी अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम रह गया हो तो कमेंट कीजिए, क्लियर करेंगे। तो आज एक पॉइंट तो हमारा ये था कि रेशनल और इरेशनल कैसे फाइंड आउट करते हैं दो गिवन रियल नंबर्स के बीच में। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमने आपको इससे पिछली क्लास में चर्चा किया था कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स बताएं। दिस मीन्स ऑपरेशन किस पर करना है,
तो रेशनल पे करना है और इरेशनल पे करना है, और इसके कुछ रूल्स भी बताए थे जिस रूल्स को ध्यान में रखना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है वो है रेशनलाइजेशन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेशनलाइजेशन। अब ये रेशनलाइजेशन किसका करते हैं, तो हम डेनोमिनेटर का करते हैं। इसमें क्वेश्चन ढेर सारे हैं और उसमें डिफ़िकल्ट भी है, इजी भी है, सब टाइप का है, और सारे क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन लाया हूँ जो क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए वो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2 then find x square plus 1 by x square। इसमें आप रेशनलाइज करने के लिए भी सीख जाएंगे कैसे रेशनलाइज होता है। दोनों बेनिफिट है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और रेशनलाइज कैसे करते हैं डेनोमिनेटर्स को ये भी जान जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करवाते हैं। आप सिंपली जानते हैं कि अगर आपको x इक्वल टू 3 दे दिया जाए और कहे कि x स्क्वायर निकालो तो बहुत इजी है, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। लेकिन अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर को निकालो तो कैसे निकालेंगे ये जानिए। 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इसका स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन 3 इसका स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 9। सो सिंपल। इस तरीके से अगर x हमारा 3 हो तो 1 बाय एक्स, x अगर हमारा 5 हो तो 1 बाय एक्स हो जाता है 1 बाय 5। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यूज करते हैं यहाँ बिकॉज x तो ठीक है लेकिन 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको इसको ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर x ये है, अब अगर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कि x इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2 तो इम्प्लाइज डालिए 1 बाय एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 3 माइनस 2√2। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के एक्स के जगह ये पुट कीजिए और 1 बाय एक्स के जगह ये पुट कीजिए। ये आप कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो प्रोसेस लेंदी नहीं हो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करते हैं।
आप पहले भी जानते हैं ये चीज़ कि सपोज कीजिए कि आपको x + 5 और x + 5 को मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे उसको प्रोसेस करेंगे। तो इतना मेहनत से बचने के लिए या टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी क्या है, तो x + 5 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। दैट मीन्स x² + 10x + 25। ये हमारा हो गया। इसमें क्या हुआ, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ और मल्टीप्लाई आंसर हमारा उतना ही आएगा जितना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम आइडेंटिटी यूज करना इज बेटर देन लार्ज कैलकुलेशन। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं और मेरे ख्याल में डायरेक्ट आप लोग इसका फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे, आइडेंटिटी इसका डायरेक्ट नहीं पढ़े होंगे। अब होता क्या है, इसको अरेंज करते हैं। यहां ध्यान रखिए, यहां पे प्लस का साइन है और इसीलिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं, a + b होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब अगर इसको हम a² + b² को निकालना चाहें तो सिंपली क्या करेंगे, a + b होल स्क्वायर - 2ab। इसको आप लिख सकते हैं x का तो ब्रैकेट में और 1/x को ब्रैकेट में। ये a² + b² पे है, इसकी हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। और इसके लिए क्या करना है, लिखना है x + 1/x इसका होल स्क्वायर -2 × x × 1/x। दैट इज x कैंसिल। ये रह गया x + 1/x का होल स्क्वायर -2। अब गौर कीजिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 - 2√2 x की वैल्यू, फिर प्लस डालिए 1/3 - 2√2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए। दिस मिक्स दिस बाय 1। एलसीएम लीजिए, 3 - 2√2 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये आया 3 - 2√2 का होल स्क्वायर +1 इसका स्क्वायर -2। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं
और इस पार्ट में इसको इधर करते हैं। थ्री का स्क्वायर 9, a माइनस बी होल स्क्वायर पुट करते हैं, माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 माइनस 2√2 माइनस 2। ये आपका हो गया 9 माइनस 12√2 प्लस 8 प्लस 1 बाय 3 माइनस 2√2 माइनस 2। फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 18 माइनस 12√2 बाय 3 माइनस 2√2 माइनस 2। इसमें आप 6 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। अगर ऊपर में न्यूमरेटर में 6 कॉमन ले लिया तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। तो 18 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा माइनस, और 12√2 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा और √2 रह जाएगा बाय 3 माइनस 2√2। इसमें से 2 माइनस, ये आपका कैंसिल, और 6 फाइनली माइनस 2 दैट इज 4। तो इसका सॉल्यूशन निकला 4 आपका। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि पेपर में अगर डिफ़िकल्ट सेट होगा तो सर्टेनली आएगा। अब इसको अरेंज करते हैं। अब ये रेशनलाइज कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि आपको 5/5 प्लस 2√2 को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइज करने का मतलब है कि आइडेंटिटी पर लाना है। आइडेंटिटी पर लाने के लिए जैसे आप यहाँ a प्लस बी देखते हैं, अगर हम a माइनस बी ले आए, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा और ये आइडेंटिटी पर आ जाएगा। इसलिए हम आंख बंद करके क्या करते हैं, यहाँ अगर प्लस का साइन हो तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन को चेंज कर देंगे और रिमेनिंग टॉपिक हमारा वही रहेगा। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर से आप डिनोमिनेटर में केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सेम थिंग से, ताकि ये दोनों अगर कट जाए तो 1 हो और 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। इसके वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। दूसरा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है तो डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करना होता है और उसके लिए हम ऐसा करते हैं। तो 5 से अगर इसको कीजिएगा तो 5 से 5 को 25 माइनस 5 को 2√2 से मल्टीप्लाई तो 10√2, दोनों से करना होता है जैसा कि आप जानते हैं बाय। अब ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर मीन्स a के जगह पे 5 है और b के जगह पे 2√2 है।
ये सिंपली क्या हो जाता है, ऊपर हमारा यही रहता है, और ये हो गया आपको 25 माइनस 8, दैट मीन्स ये हो गया 25 माइनस 10√2 बाय 70। डेनोमिनेटर हमारा रेशनल नंबर आ गया, जबकि पहले डेनोमिनेटर हमारा इरेशनल था। तो इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना रेशनलाइज करना होता है। आज का क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे और आपका नंबर सिस्टम अब आज फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी लेना हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। कमेंट में हो सके तो आप अपना सारी प्रॉब्लम मेंशन कीजिए, हम उसको ज़रूर देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।